अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो दुबई विज़िट वीज़ा वालों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग दुबई विज़िट के ऊपर गए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, नौकरियों का मसला बना हुआ है, लोग 2-2 महीने 3-3 महीने रह के वापस आ रहे हैं, रिहाइश के मसले बने हुए हैं। और हमने परसों की थी अपनी लाइव सेशन किया था क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो उसमें भी हमें बहुत से दोस्त जो यूएई विज़िट पे मौजूद थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी हमें यूएई में जॉब्स नहीं मिल रही, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, मस्जिदों में सो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आप कोई हल निकालें। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बड़ी एक अच्छी उम्मीद है जो लोग यूएई में विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं या फिर जॉब्स अब ढूंढ रहे हैं और जॉब अभी तक नहीं मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइमली किसी भी मुल्क के वीज़े के लिए या टिकट्स के लिए अप्लाई कर सकें। तो जब हमने ये लाइव सेशन किया था 2 दिन पहले, तो उस वक़्त काफ़ी सारे दोस्तों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन 1-2 दोस्त ऐसे भी हैं जो कि मलेशिया में मौजूद थे और उनके ज़ाती बिज़नेस हैं मलेशिया के अंदर। तो उन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट किया कि आप के पास लोगों ने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट किया है यूएई से, दुबई में जो इस वक्त लोग बेरोज़गार हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं या विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं, तो हम उनके लिए ये कर सकते हैं कि मलेशिया से हम उनको ई वीज़ा भेजेंगे दुबई में, क्योंकि मलेशिया के ई वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। जो लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते अगर आपने स्टिकर वीज़ा लगवाना है। तो ये कंपनी कह रही थी कि जी हम आपको दुबई में ई वीज़ा भेज देंगे मलेशिया से। मलेशिया में जब आपको ई वीज़ा मिल जाएगा दुबई में, तो आप दुबई से ट्रैवल करके मलेशिया चले जाएँ। मलेशिया में ये कंपनी आपको रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद आपको ये वहाँ पे जॉब में कन्वर्ट कर देंगे विज़िट से वर्क में। जो आपका ई वीज़ा निकलेगा वो विज़िट वीज़ा होगा जो कि 1 महीने के लिए वैलिड होगा। उस वीज़े से आप मलेशिया वर्क वीज़े के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे और इसमें आपने जो पेमेंट करनी है वो सिर्फ मलेशिया के ई वीज़े की करनी है और टिकट की करनी है जो आप दुबई से मलेशिया की लेंगे। क्योंकि विज़िट वीज़ा तो आपको रिटर्न टिकट परचेज़ करना पड़ेगा, तो ये काम आप करेंगे और जब आप मलेशिया पहुंच जाएंगे तो ये आपको रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद आपको किसी ना किसी जॉब पे लगवा देंगे और तकरीबन 3 से 4 मलेशियन रिंगट जो है ये आपका ख़र्चा आएगा विज़िट से वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये ख़र्चा ये आपकी जो सैलरी में से काटेंगे, जब आप जॉब करेंगे तो इसमें से सैलरी में से काटेंगे। और जो दोस्त पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में चूँकि स्टिकर वीज़ा लगता है, तो आप स्टिकर वीज़ा लगवा के भी जा सकते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके इस कंपनी में आप यहाँ से विज़िट पे जाएंगे और ये कंपनी फिर आपकी जॉब दे के आपको विज़िट से वर्क में कन्वर्ट करवा देगी। क्योंकि जो ई वीज़ा है, ई वीज़े के इश्यूज़ आते हैं विज़िट से वर्क में कन्वर्ट करवाने में, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको भी टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे और आपका विज़िट से वर्क में कन्वर्ट करवा देंगे। 2 साल का आपका परमिट लगवा देंगे। और जो उनके पास जॉब्स हैं वो होटल्स की जॉब हैं, शॉपिंग मॉल्स की जॉब हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब हैं मलेशिया के अंदर। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कम से कम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों, आपको इंग्लिश जो है वो हल्की फुल्की समझनी आनी चाहिए। क्योंकि मलेशिया एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो दोस्त मलेशिया जाते हैं उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन का सख्त रवैये का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को वो डिपोर्ट कर देते हैं। अगर आपको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है, आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं कि जी आप मलेशिया क्यों आए हैं, किस लिए आप मलेशिया में एंटर होना चाहते हैं, अपना वापसी का टिकट दिखाएं, कंफर्म होटल बुकिंग दिखाएं। तो उन दोस्तों को जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए ये सवाल जवाब क्लियर करना बड़ा आसान होता है। तो इसलिए जो दोस्त दुबई से मलेशिया जाना चाहते हैं, अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए मज़ीद आसानी भी हो सकती है। लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो इस वक्त दुबई विज़िट के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देखने के बाद इन्होंने हमसे रब्ता किया था और कहा था कि आप जो लोग दुबई में परेशान हैं आप उनको मलेशिया भेज दें। मलेशिया चूँकि 2 साल बंद रहा है, अभी मलेशिया ओपन हुआ है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी वहाँ पे कॉलिंग वर्क वीज़े नहीं निकल रहे थे। जो लोग विज़िट पे आए हुए हैं उनको 30 जून तक छूट मिली हुई है कि विज़िट से वर्क में इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आप भी 30 जून से पहले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग दुबई में इस वक्त विज़िट वीज़ा के ऊपर हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, वो वहाँ से आप
जा सकते हैं, मलेशिया में जा सकते हैं। लेकिन दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखिएगा कि हम आपके दरमियान सिर्फ एक पुल का, ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, ना हम आपकी तरफ से किसी भी किस्म की पेमेंट की गारंटी के ज़िम्मेदार हैं, ना ही हम कंपनी की तरफ से किसी भी किस्म की पेमेंट या गारंटी के ज़िम्मेदार हैं। आपका राब्ता करवाना हमारा काम है, बाकी लेन देन या आपने जैसे भी ट्रैवल करना है वो आपकी आपस की जिम्मेदारी है। हम इस मामले में किसी भी किस्म की ना किसी लेन देन की गारंटी उठाएंगे और ना ही किसी किस्म की और गारंटी लेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे इस जैज़ के नंबर पर रब्ता कर लें। ताहिर साहब आपको बाकी डिटेल्स भी समझा देंगे ताकि आप बिल्कुल खैरियत से, आफियत से वहाँ पहुँचें और जाके अपना काम विज़िट से वर्क का जो लीगल प्रोसेस है, बिल्कुल लीगल तरीके से आप विज़िट से वर्क कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको अपनाएं। किसी भी किस्म का जो गैर कानूनी तरीका है उसको ना हम सपोर्ट करते हैं और ना ही हम किसी किस्म का आपको मशवरा देंगे कि आप ये काम करें। तो जो लोग जाना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो वो लोग रब्ता कर लें, हमारे इस जैज़ के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें और बाकी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। जिन लोगों का विज़िट वीज़ा ख़त्म होने में कम से कम 15 से 20 दिन मौजूद हैं, क्योंकि मलेशिया का जो ई वीज़ा है इसको आने में भी 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपके पास वीज़े में इतना टाइम है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर लें। और अगर आप ई वीज़ा ख़रीद के मलेशिया की टिकट ख़रीद सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो फिर आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें, क्योंकि मलेशिया पहुंचने के बाद तो फिर आपका एक्सपेंस कोई नहीं आएगा, लेकिन ट्रैवलिंग का और ई वीज़े का एक्सपेंस आपका आएगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो हम आपको इसमें सपोर्ट कर देंगे, एक ब्रिज का किरदार अदा कर देंगे। मैं उस कंपनी का डायरेक्ट नंबर आपको नहीं देना चाहता वीडियो में, पर्सनल जब आप आएंगे कांटेक्ट में तो हम आपको दे देंगे। उसकी वजह यह है कि इससे पहले मैं कंपनीज़ के फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स दे दिया करता था, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो फिर उन लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं और बड़ी बड़ी परेशानी बना देते हैं उन लोगों के लिए। दिन रात कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो फिर वो लोग तंग पड़ जाते हैं एम्प्लॉयर के, यार ये आपने किन्हें हमारा नंबर दे दिए, तो सोने भी नहीं देते। तो इसलिए जिन दोस्तों के लिए कांटेक्ट करना होगा वो हमसे रब्ता कर लें, हम उनको इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद रहनुमाई भी दे देंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।